guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Alia Bhatt had a crush on Ranbir Kapoor since she was 9 years old. Kartik Aaryan reacts to Bollywood harassment rumors. Kapil Sharma thanks Anupam Kher for clarifying false allegations against him. Anushka Sharma shares a poem dedicated to her daughter Vamika. Happy birthday to you. Happy birthday. आलिया भट्ट आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, जो उनके फैंस के लिए रणबीर कपूर और आलिया की लव स्टोरी को सेलिब्रेट करने का मौका भी दे रहा है, क्योंकि आलिया रिसेंटली बता चुकी है कि मन में वो बहुत पहले शादी कर चुकी है और अब आलिया के बर्थडे पर हम लेके आए हैं रणबीर आलिया की लव स्टोरी के कुछ बेहद खास सीक्रेट्स। What is this new thing of RRR and this letter R? R से क्या relationship है तेरा? What is R? What is R? हाँ. What are you asking me? As in, what is R? Why do these people keep asking R? जवाब दो. क्या जवाब दूं? जो भी सही है, जो भी ट्रूथ है. ट्रूथ ये है कि R मेरे लाइफ का सबसे बड़ा नंबर 8 है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और उनके बर्थडे के ग्रैंड ओकेजन को स्पेशल बनाने सामने आ गए हैं रणबीर आलिया की लव स्टोरी के वो डिटेल्स जो उनके फैंस जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, ब्लैक से शुरू हुई आलिया रणबीर की लव स्टोरी कैसे ब्रह्मास्त्र पर जाकर हुई पूरी। कहते हैं किसी भी लव स्टोरी में पहली मुलाकात बेहद खास होती है। रणबीर और आलिया के केस में ये तब हुआ जब आलिया भट्ट सिर्फ 9 साल की थी और वो संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक के लिए ऑडिशन देने गई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात रणबीर कपूर से हुई, जो ब्लैक में SLB के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। फिर जल्द ही वो मौका भी आ गया जब संजय लीला भंसाली ने बालिका वधू बनाने के लिए आलिया को दोबारा अप्रोच किया। उस वक्त भी रणबीर वहाँ थे। आलिया बताती है कि वो फिल्म भले कभी न बन पाई हो, पर फोटोशूट के दौरान उन्होंने शर्माते हुए रणबीर के कंधे पर सर रखकर पोज किया था और उस स्पेशल मोमेंट की तस्वीर अब भी उनके पास है। और फिर रणबीर आलिया की लव स्टोरी में आया वो स्पेशल मोमेंट। बात 2017 की है, जब आलिया और रणबीर ने अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र के लिए पहली बार एक साथ काम करना शुरू किया। अगले ही साल 2018 में सोनम कपूर और आनंद आहूजा की वेडिंग में आलिया और रणबीर ने एक साथ अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दी, जिसने दोनों के लिंक अप रूमर्स को जमकर हवा दी। फिर आखिरकार रणबीर कपूर को कन्फेस करना ही पड़ा कि उनके और आलिया भट्ट के बीच कुछ है जो है बेहद खास। एक मैगजीन को दिए अपने इस इंटरव्यू में रणबीर ने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया था, लेकिन ये जरूर बता दिया था कि वो प्यार में है और दोनों को थोड़ा स्पेस और टाइम चाहिए। और फिर दोनों की फैमिली से भी इस रिलेशनशिप को जल्द ही मंजूरी मिल गई। फिलहाल फैंस को इंतजार है तो बस आलिया और रणबीर की ग्रैंड वेडिंग का, और फैंस को भरोसा है कि आलिया रणबीर की ग्रैंड वेडिंग का अनाउंसमेंट भी जल्द सामने आ जाएगा। I don't think Kapil has any malice towards us or towards the film. To be very honest with you, I don't think that is the thing. अनुपम खेर फाइनली कपिल शर्मा को डिफेंड करने सामने आ गए हैं। इससे पहले फैंस कपिल के शो पर द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट ना करने का आरोप लगा रहे थे और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर कपिल के शो को बॉयकॉट करने का ऐलान भी हो गया।
पर अब अनुपम खेर ने इस मामले में आगे आकर कपिल का बचाव किया है। I don't think Kapil has any malice towards us or towards the film. To be very honest with you, I don't think that is the thing. अनुपम खेर ने टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए क्लियर कर दिया है कि कपिल शर्मा ने करीब 2 महीने पहले उन्हें शो में आने के लिए पूछा था, लेकिन इतनी सेंसिटिव फिल्म को कॉमेडी शो में प्रमोट करना उन्हें ठीक नहीं लगा। I was called to be on the show और मैंने हरमन जो मेरे मैनेजर है उनको कहा था यार मैं ये फिल्म बड़ी सीरियस है, मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ। सो आई वॉन्ट टू पुट माई पॉइंट ओवर हेयर। दैट इज़ अबाउट 2 महीने पहले की बात है कि आप आ जाइए। तो मुझे लगा कि मैं जब भी शो उस 2-4 बार उस शो में जा चुका हूँ और इट्स अ फनी शो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ फनी शो एंड ही डज इट वेरी वेल। शायद ये भी नहीं, but that was not the reason given to him, no. And I don't think Kapil has any malice towards us or towards the film. To be very honest with you, I don't think that is the thing. But ठीक है, अब ये पिक्चर तो अभी हम सबके हाथ से निकल चुकी है। बता दें कि ये पूरी कंट्रोवर्सी फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के सोशल मीडिया पर ऐसा कहने से शुरू हुआ था कि उनकी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसीलिए उन्हें इस शो में नहीं बुलाया गया। Even I am a fan, but it's a fact that they refuse to call us on their show because there is no big star. In Bollywood, non-star directors, writers and good actors are considered as nobodies. Well, अब खुद अनुपम खेर ने सच से पर्दा हटा दिया है और कपिल शर्मा अनुपम के इस मूव के लिए उन्हें थैंक्स भी कह रहे हैं। कपिल ने सोशल मीडिया पर अनुपम खेर को थैंक्स कहते हुए लिखा, थैंक यू पाजी फॉर क्लैरिफाइंग ऑल द फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट मी, और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सच जाने मुझे इतनी मोहब्बत दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। Well, we hope अनुपम खेर की बात सुनने के बाद कपिल शर्मा के शो को टारगेट करने वाली ये कंट्रोवर्सी भी यहीं खत्म हो जाएगी। कार्तिक आर्यन क्या बॉलीवुड में सचमुच हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कोई कार्तिक को परेशान कर रहा है? कोई परेशान नहीं। वेल, कार्तिक आर्यन जब रिसेंटली मीडिया के सामने आए तो उन सभी रूमर्स के जवाब मिल गए जिनमें कहा गया कि कार्तिक बॉलीवुड के इन्फ्लुएंशियल लोगों का टारगेट बन गए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी तमाम गॉसिप कहां से शुरू हुई, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कार्तिक ने ऐसी मिसलीडिंग रिपोर्ट्स को दिया है क्या जवाब। रीड ही नहीं करता। एक रीसेंट अवार्ड नाइट में कार्तिक आर्यन ने भी एक ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन जैसे ही वो मीडिया के सामने आए, बॉलीवुड में हैरेसमेंट फेस करने का सवाल एक बार फिर सामने आ गया। वेल, तो ऐसे रूमर्स पर क्या है कार्तिक आर्यन का टेक? लेट्स फाइंड आउट। कार्तिक आर्यन ने उन्हें हैरेस किए जाने की गॉसिप्स पर कुछ इस तरह रिएक्ट करके एक बड़ा धमाका किया है। कार्तिक द्वारा कोई आपको परेशान कर रहे हैं के लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई परेशान नहीं कर रहा। अवार्ड लेके जा रहा हूँ। कभी ना कभी आर्टिकल्स आते आपके बारे में, कभी गलत तरह के आर्टिकल आते हैं, उसको क्या प्रतिक्रिया है? रीड ही नहीं करता। एक रीसेंट अवार्ड नाइट में धमाका में कार्तिक के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मिली एक शानदार ट्रॉफी, और इस ओकेजन पर उन्होंने रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई देकर एक बड़ा धमाका कर दिया, क्योंकि रिपोर्टेडली करण जौहर से अनबन के बाद उन्हें जानवी कपूर के ऑपोजिट दोस्ताना 2 से बाहर होना पड़ा था, जिसके बाद ऐसे रूमर्स थे कि उन्हें इंडस्ट्री के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरें ये भी थी कि अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े स्टारर अला वैकुंठा पुरमुल्लू के हिंदी रीमेक शहजादा छोड़कर जाने के लिए भी कार्तिक आर्यन को कहा जा रहा था।
और रिसेंटली पुष्पा की सक्सेस के बाद जब ओरिजिनल तमिल फिल्म के मेकर्स ने अपने फिल्म का डब्ड हिंदी वर्जन रिलीज करने का ऐलान किया, तब भी कार्तिक की नाराजगी सुनने में आई थी, क्योंकि रिपोर्टेडली कार्तिक को लग रहा था कि अला वैकुंठपुरमुल्लू के हिंदी में रिलीज होने से उनकी फिल्म शहजादा पर बुरा असर पड़ेगा, जिसके बाद उनके बिहेवियर को अनप्रोफेशनल तक कह दिया गया था। लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स के बारे में जब खुद कार्तिक से पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि वो ऐसी गॉसिप्स पढ़ते ही नहीं। रीड ही नहीं करता, रीड ही नहीं करता। वेल, अब जब खुद कार्तिक आर्यन कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा कि ना तो उन्हें कोई हैरेस कर रहा है और ना ही बॉलीवुड के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से कार्तिक को मिल रही है थ्रेट्स। अनुष्का शर्मा एक शानदार एक्ट्रेस और एक सपोर्टिंग वाइफ होने के साथ साथ एक सेंसिटिव मॉम भी है। रिसेंटली डॉटर वामिका के लिए उनकी फॉन्डनेस एक हार्टफेल्ट पोएम के जरिए सामने आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एज अ वाइफ तो विराट कोहली को हर कदम पर सपोर्ट करती है, पर रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर एक हार्टफेल्ट पोएम के जरिए सबको बताया है कि एज अ मदर वो अपनी लिटिल डॉटर वामिका के लिए क्या फीलिंग्स रखती है। टेक अ लुक। सबसे पहले बात करंटली मदरहुड एंजॉय कर रही अनुष्का की, तो अपनी लिटिल क्यूट डॉटर वामिका को डेडिकेट करते हुए सोशल मीडिया पर एक हार्टफेल्ट पोएम शेयर की है। अनुष्का ने लिखा, डियर चाइल्ड, I spent so much time trying to figure out how to be the best mother to you. I know I won't always get it right, but what I can promise is that no matter what, I'll meet you where you are, not where I want you to be, not where I think you should be, not where you will be, but right where you are at this very moment. Well, अब अगर बात करें वर्क फ्रंट की, तो ये आप जानते ही हैं कि अनुष्का जल्द ही चकदा एक्सप्रेस में नजर आएंगी। एस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की लाइफ पर बेस्ड इस बायोपिक में अपने परफॉर्मेंस को दमदार बनाने के लिए अनुष्का आजकल खूब पसीना बहा रही है। रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी प्रेपरेशन की झलक भी शेयर की। अनुष्का ने रिवील किया कि वो कई सालों बाद प्रोटीन शेक्स पीकर एज अ बॉलर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। बता दे, चकदा एक्सप्रेस जिन झूलन गोस्वामी की लाइफ पर बेस्ड है, उन्होंने रिसेंटली वुमेन्स वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड बनाया है। बस इसीलिए अनुष्का अपनी बॉलिंग स्किल्स पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। आखिर उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर झूलन गोस्वामी की स्ट्रगल और लाइफ जर्नी दिखाने का मौका जो मिल रहा है, ऐसे में अनुष्का अपनी इस होम प्रोडक्शन फिल्म के लिए मेहनत में कमी कैसे कर सकती है? और वर्क फ्रंट के साथ साथ पर्सनल लाइफ को अनुष्का जिस तरह परफेक्ट बैलेंस दे रही है, उससे तो यही लग रहा है कि वो सुपर वुमन की तरह ही अपने हर टास्क को अंजाम दे रही है। इधर रेलवे स्टेशन से बच्चन पांडे की प्रमोशन की ट्रेन रवाना हो गई है और मस्ती भरे सफर के साथ अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच गई है। वेल यस, अक्षय कुमार, कृति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस और अर्शद वारसी को मुंबई के बोरिवली स्टेशन पर स्पॉट किया गया और फिर फिल्म की स्टार कास्ट अपनी प्रमोशन की जर्नी पर निकल गई। अक्षय कुमार और उनकी बाकी स्टार कास्ट कहां जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए हैं और कहां जाकर रुकी बच्चन पांडे की प्रमोशन की गाड़ी, बताएंगे, वो भी बताएंगे। पहले अक्षय को एंट्री तो लेने दीजिए। आया बच्चन पांडे, लेकिन इस बार बच्चन पांडे मुंबई के बोरिवली रेलवे स्टेशन पर आया
और साथ लेकर आया अपनी पूरी फिल्म की स्टार कास्ट भी। अक्षय के अलावा कृति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी को भी यहाँ स्पॉट किया गया, जो फिल्म प्रमोशन की एक यूनिक ट्रेन जर्नी के लिए एक साथ आए थे। जिसके बाद मंडे इवनिंग बच्चन पांडे की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई और जब ट्रेन चली तब भी इन स्टार्स की जर्नी की इनसाइट देने वाले कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि बच्चन पांडे की स्टार कास्ट के लिए रहा ये कितना मस्ती भरा सफर। अब जब मुंबई से रवाना होकर बच्चन पांडे की स्टार कास्ट मौज करने मतलब अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंच गई है, तो वी होप ऐसे ही कुछ और मजेदार मोमेंट्स दिल्ली के फिल्म प्रमोशन से भी निकल कर आएंगे और वो भी हम सब तक जरूर पहुंचाएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं पर सेलिब्रिटीज बड़े। टीवी एक्टर्स, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, social media bloggers and influencers. There is a whole new group of celebrities whose fan following can rival any big movie star. So who were the movers and shakers today from the world of television and social media? Let's have a look. बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलायक ने राहत फतेह अली खान के सॉन्ग ओरे पिया की धुन पर थिरकते हुए एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे उनके फैंस जरूर देखना चाहेंगे। इस वीडियो में रुबीना दिलायक व्हाइट शरारा में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। लाइट पिंक लिपस्टिक और व्हाइट बिंदी के साथ ट्रेडिशनल झुमके उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं। वैसे भी रुबीना दिलायक फैशन सेंस के मामले में रही हैं ट्रेंड सेटर, क्योंकि उनका स्टाइलिश लुक अक्सर नई ट्रेंड सेट करता नजर आता है। रुबीना दिलायक ने हाल ही में अपने एक एड शूट की झलक भी शेयर की थी। रुबीना दिलायक ने वो एड करण कुंद्रा, उमर रियाज और निशांत भट्ट के साथ शूट किया था। स्पेशली होली के ओकेजन के लिए शूट किए गए एड की झलक पर उनके फैंस अभी से सेलिब्रेशन मोड में आ गए थे। अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विकी जैन की वेडिंग की कुछ अनसीन पिक्चर्स सामने आई हैं। इन पिक्चर्स में विकी जैन अंकिता लोखंडे को मंगलसूत्र पहनाते दिखाई दे रहे हैं। एक और पिक है जिसमें विकी जैन अंकिता लोखंडे की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। इन वेडिंग पिक्स में अंकिता लोखंडे और विकी जैन का ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन तो नजर आ ही रहा है, साथ ही इस न्यूली वेड कपल की बॉन्डिंग भी छिपाई नहीं छिप रही। बता दें कि लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बाद लास्ट ईयर दिसंबर 14 को अंकिता लोखंडे और विकी जैन की वेडिंग थी और करंटली ये कपल रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी में अपनी केमिस्ट्री से धूम मचा रहा है। राज कुंद्रा का सुपर हीरो अवतार हेडलाइंस बना रहा है। रिसेंटली राज कुंद्रा को बैटमैन अवतार में स्पॉट किया गया। ये नजारा है जुहू पीवीआर का, जहां कई बॉलीवुड सेलेब्स एक स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे थे और जब ब्लैक कलर की लग्जूरियस कार वेन्यू पर आकर रुकी तो पैप्स राज कुंद्रा को इस नए अवतार में देखकर दंग रह गए। इतना ही नहीं, शमिता शेट्टी और बाकी फैमिली मेंबर्स भी राज कुंद्रा की ये झलक देखने के बाद हंसते नजर आए। शेक्सपियर कह गए हैं कि नाम में क्या रखा है और अब शायद यही बात गौहर खान भी अपने रीसेंट वीडियो में फैंस को बता रही हैं। उन्होंने अपने इस वीडियो को कैप्शन दिया, आई थिंक इट्स कूल, व्हाट्स योर्स। हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ एक मजेदार रील शेयर की है और अपने इस फनी वीडियो को शेयर करते हुए हिना खान ने कैप्शन दिया है, हे मंडे इज कैंसल्ड, लेट्स गो बैक टू बेड। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.